नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि आपके कौन सी गलतियों के वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है, आपको शक करता है और आपके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, आपका बात नहीं मानता है। देखिए, रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके चलते कि बाद में जाके जो हमारा पार्टनर है उसके नज़रों में हम नीचे गिर जाते हैं। वो हमारा 0% भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो हमें इज्जत नहीं करता है। तब रिलेशनशिप में वो बॉस बन जाता है और आपको गुलाम बनना पड़ता है। आपको बोलता है ठीक है, रिलेशनशिप में रहना है तो रहे, नहीं रहना तो बाहर में जा। समझ रहे हो? तो ये सब गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहला गलती, अपने पास्ट के बारे में कभी भी अपने पार्टनर को मत बताना। अगर आप बोल रहे हो मन ही मन कि झूठ से रिश्ता नहीं शुरू कर सकते हैं, हम जो है सच खोल के रख देंगे कि आप सतयुग में हो, आपका पार्टनर रामचंद्र जी है कि आप हजारों गलती कर लो वो माफ कर देंगे, श्री कृष्ण जी है, आपका पार्टनर कोई भगवान है कि आप गलती करोगे वो माफ कर देगा, उसके मन में कोई भी शक नहीं रहेगा? ऐसा तो नहीं है। वो भी एक इंसान है। चाहे एक इंसान जितना भी अच्छा हो जाए, उसके मन में कभी ना कभी शक, नाराजगी, नफरत पैदा होगा ही, क्योंकि वो भगवान नहीं है। एक्सेप्ट करो ये बात। तो कभी भी अपने पास्ट के बारे में मत बोलना कि मेरे पास्ट में मेरा एक पार्टनर था, मेरा एक गर्लफ्रेंड था, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसने मुझे चीट किया, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं भी प्यार करती थी, लेकिन बीच में वो मेरे को चीट किया, मेरे को धोखा दे के वो चला गया। तो मैं तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी या करता था, लेकिन वो बीच रास्ते में मुझे छोड़ के चला गया, नाटक किया। तो ये सब बातें अपने पार्टनर से कभी ना बोले, क्योंकि पहले पहले आप बोलोगे वो सुन भी लेगा, पहले पहले लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शक पैदा होगा और उसके नज़रों में आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिर जाओगे। कैसे गिरोगे? वो यही सोचेगा कि ये लड़का या ये लड़की कोई काम का नहीं है, इसको इसका एक्स ने डम किया है, चीट किया है, तो ये कैसा होगा? अगर ये अच्छा होता, सही होता, तो उसका एक्स पार्टनर तो उसे नहीं छोड़ के जाता ना। तो इसको सभी धोखा देते। शायद इसमें कोई कमी होगा, ये कोई गलत इंसान है, ये फालतू इंसान, इसके चरित्र खराब है, ये कैरेक्टरलेस है, तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा शक पैदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, चाहे आप अपने पार्टनर को कितना ही प्यार कर लो, लेकिन आपके पास्ट के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप के बारे में कभी नहीं बोलना है, कभी भी नहीं। ये बात समझो, क्योंकि आप अगर बोलोगे कि हाँ ये इंसान अच्छा है, मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे केयर करता है, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, चैलेंज मत करो। आज से 4 साल 5 साल बाद ना वो तुम्हें छोड़ेगा ही, या लड़ाई झगड़ा ऐसा होगा कि तुम खुद मजबूर हो जाओगे उस इंसान को छोड़ने में। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है बहुत सारा। मेरा जो दोस्त है उसने उस अपने पार्टनर के लिए अपना घर, अपना जगह सब कुछ छोड़ दिया था, अपना फैमिली, फिर बाद में उसने इसको छोड़ दिया। फिर वो जो मेरा दोस्त है वो अभी पता नहीं, इसको तो कोई शादी वादी करेगा नहीं। क्यों करेगा? एक बार शादी हो जाता है तो बार बार कौन शादी करता है ना। तो वो काम कर रही है, अभी खा रही है, अपना गुजारा कर रही है। तो लाइफ खराब मत करो। अगर चाहते हो रिलेशनशिप में टिके रहना, लॉन्ग टाइम तक वो आपके साथ रहे, तो दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। मैं बार बार बोलती हूँ कि आजकल के ज़माने में ऐसा ऑनेस्ट इंसान कहीं भी कभी भी नहीं मिलेगा। चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके मन में कहीं ना कुछ तो पाप होगा ही। और लोग चेंज हो जाते, ये एक्सेप्ट करो आप। लोग चेंज कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ज़रूरी क्या है, चल रहा है चलने दो। उसने अगर आपको उसके पास्ट के बारे में बोला है, हाँ आप सुनो, एक्सेप्ट करो उस बात को और उसे माफ़ कर दो, उसके साथ ही रहो, लेकिन खुद के पास्ट के बारे में कभी नहीं बताना है। ठीक है, ये याद रखना। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने पार्टनर के सामने कभी भी ये मत बोलना कि यार तुम तो मेरे से भी अच्छा डिजर्व करते हो, मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम देखो कहाँ और मैं कहाँ, तुम तो राजा भोस और मैं रहा गंगू तेली। कभी मत बोलना। चाहे वो दुनिया का क्यों नहीं बहुत बड़ा राजकुमार हो, क्यों ना ही राजकुमारी हो, क्यों आप कम नहीं हो क्या? आप खुद को भी ऐसा बनाओ, अच्छा बनाओ। तो कभी भी अपने पार्टनर के सामने खुद को नीचा मत दिखाओ और उसके पास जाके ये मत बोलो कि तुम तो बहुत अच्छा डिजर्व करते हो यार, तुम मेरे को क्यों प्यार करते हो, बताओ, मैं तो तुम्हारा लायक नहीं हूँ, तुम तो बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा, अच्छा लड़की मिल जाएगी, तुम मेरे को क्यों प्यार करते हो।
तो ये सब बातें कभी मत बोलना। अगर बात करने के लिए कुछ नहीं है, फ़ोन काट दो या हफ्ते 2 हफ्ते बाद मिल लो, डेट पे जाओ, लेकिन बेफजूल की बातें बोल के रिश्ते को खराब मत करना। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप अपने पार्टनर से मिलने जाते हो या काफ़ी दिन रिश्ता पुराना हो जाता है, साल 2 साल 4 साल 10 साल भी हो जाता है, तो आपका पार्टनर कभी कभी आपको कोई शर्त रख सकता है कि हाँ आप अपने फैमिली छोड़ दो, या आप जहाँ पे जॉब करते हो जॉब छोड़ दो, ऑफिस छोड़ दो, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा आपके सामने परिस्थिति आ गया है कि आपको पार्टनर या घर में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है, तो मैं बोलूँगी ऐसा गलती ना करो। हाँ ठीक है, फैमिली को भी मनाने की कोशिश करो, पार्टनर को भी मनाने की कोशिश करो, दोनों को एक साथ रखने की कोशिश करो, लेकिन एक इंसान के लिए दूसरा इंसान छोड़ना ही कभी सल्यूशन नहीं है। क्या पता अभी आप एक शहर छोड़ रहे हो उसके लिए, जॉब छोड़ रहे हो, फैमिली छोड़ रहे हो, और आज से 10-12 साल बाद अगर उसने आपको छोड़ दिया तो आप कहाँ रहोगे? ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ते जैसा हालत बन जाएगा आपका। तो लोग पता है किसके पीछे भागता है? एक कामयाब इंसान के पीछे ही लोग भागते हैं। तो आप अगर कामयाब होगे तो आपको दोनों में से किसी एक को चुनना नहीं पड़ेगा, दोनों ही खुद चल के आपके पास आएगा, फैमिली भी आएगा और आपका पार्टनर भी आएगा, क्योंकि आप कामयाब हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपके साथ जो रहेगा आप उसको भी चला सकते हो, उसको भी आप आराम से कंफर्ट लाइफ एक दे सकते हो। समझो मेरी बात को, ठीक है? तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने फ्यूचर में आप कैसे कामयाब होगे उसमें ध्यान दो। अगर बाय चांस कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हाँ फैमिली या पार्टनर या फिर कैरियर, तो थोड़ा बहुत खुद को समय दो, पार्टनर को भी समय दो, सब कुछ सही होने में सिचुएशन को। ये नहीं कि आप किसी के लिए एक शहर छोड़ रहे हो, जॉब छोड़ रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि उस इंसान को पता चल जाएगा आप जब शहर छोड़ोगे, जगह छोड़ोगे, वो इंसान यही सोचेगा कि आप उस पर पूरा डिपेंडेंट हो। चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, आप दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं। तो वो इंसान को यही लगेगा ना कि आप उस पर डिपेंडेंट हो, वो कमा के दे रहा है, आप खा रहे हो, या फिर आप ही क्यों ना कमा रहे हो, लड़का हो, तो वो लड़की सोचेगी कि यार ये तो मेरे पीछे आ गया, अब तो इसके पास कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे से बात हो जाती है यार, मतलब हम प्रेजेंट में रह के फ्यूचर को नहीं देख पा रहे, हम सोच रहे कि हाँ भावुक होके, प्यार में अंधे होके हम कोई भी कदम ले लेते हैं, हाँ जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब होता है ना रियलिटी, तब हम फेस नहीं कर पाते, तब लोग डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना सोचे समझे कुछ भी कदम उठा लेते, कुछ भी कर लेते। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो भी करना है सोच समझ के करो। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, आप खुद कैसे कामयाब होगे इस बारे में सोचो। क्योंकि देखो, जब आप कामयाब हो जाओगे आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, आपको कोई नहीं खोना चाहेगा, पार्टनर भी नहीं खोना चाहेगा और आपका परिवार भी खोना नहीं चाहेगा, तो आप जहाँ मर्जी वहाँ सेटल हो सकते हो। इसीलिए कामयाबी में ज़्यादा ध्यान लगाओ, ठीक है? और चौथी बात ये है कि हम जब रिलेशनशिप में पड़ते हैं नए नए, तो एक दूसरे से चिपकते रहते हैं, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। कभी कभी पुराने में भी तो होता है ना, फ़ोन करते हैं, बातचीत करने का कुछ होता नहीं है तो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, पूरा दिन लाइन पे रह लो, चाहे बात हो ना हो लाइन पे रहो। तो पता है पार्टनर क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि आप वेले बैठे हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, आप एक बेकार इंसान हो। क्योंकि जिसके पास बहुत ज़्यादा काम होता है ना, उसके पास एक सेकंड भी नहीं होता है फालतू गंवाने के लिए। तो वो इंसान यही सोचेगा कि इसके पास तो टाइम नहीं, पूरा दिन मेरे साथ ही चिपकती रहती है, पूरा दिन मेरे से बात करती है। तो हर रिश्ते में एक बैलेंस रखो। अगर आप चाहते हो कि रिलेशन कभी ना टूटे, हमेशा आप लॉन्ग टाइम तक लेके चलो, तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और भावुक होके कोई भी डिसीजन मत लो रिलेशनशिप में। लोग पागल हो जाते हैं, नए नए बात होता है तो हम उसके अंदर घुस जाते हैं, हम सब कुछ उसे ही मान लेते हैं, पूरा दुनिया मान लेते हैं और उसे जाके ये बोल देते हैं कि यार तुम ही हो जो, अगर तुमने मुझे छोड़ के चले गए ना तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, मैं जी नहीं पाऊंगी। तो ये सब बातें भूल के भी उस इंसान को मत बोलो यार, नहीं तो आपके जैसा डफर कोई नहीं होगा इस दुनिया में। गलती से भी ये सब उसे महसूस मत कराओ। उसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि आप उसके प्यार में पागल हो चुके हो, प्यार में सागर में डूब रहे हो।
क्योंकि जब उस इंसान को पता चल जाएगा कि आप उसके बिना कुछ नहीं हो, आप उसके बिना जी नहीं पाओगे, आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो वो क्यों एफर्ट लगाएगा, आपके पीछे क्यों भागेगा वो? क्योंकि हम जिस चीज़ को हमें आसानी से मिल जाता है, मैं बार बार तो आपको यही समझाती हूँ, उसे हमें इंटरेस्ट नहीं होता है। जो चीज़ हमें नहीं मिलती उसके पीछे हम भागते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी एंड्रॉयड है, तो मैं अभी आईफोन के पीछे भागूंगी जो अभी लॉन्च हुआ है। तो अगर मेरे को आईफोन मिल गया तो मैं एंड्रॉयड के पीछे थोड़ी भागूंगी, घूम के भी तो नहीं देखूंगी इस फ़ोन को। समझ रहे हो ना? इसीलिए कभी भी अपने पार्टनर को मत बोलना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम तो मेरे से अच्छा डिजर्व करते हो, मैं तो बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, मैं तो तुम्हारे लायक नहीं हूँ। और पार्टनर के लिए कभी भी कुछ सेक्रीफाइस मत करना, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस नहीं करना है। पहले देख लो आपका पार्टनर कैसा इंसान है, उसके बाद आप कुछ करो। नहीं तो मैंने बहुत अच्छे से अच्छे इंसान को बदल जाते हुए देखा है यार। तो बिना एक्सपीरियंस के मैं नहीं बता रही हूँ, अच्छे से अच्छा इंसान भी बदल जाता है। इसीलिए ना कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने अगर कोई हाथ भी काट दे, गला भी काट दे ना, तो यकीन नहीं होता है आजकल। क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते लोगों के दिमाग में क्या चलता रहता है, हर एक सेकंड हर घंटे में लोगों का दिमाग चेंज होता रहता है, मूड स्विंग होता रहता है, तो समझ नहीं आता है। तो इसीलिए जो करना है सोच समझ के करो, ज़्यादा भावुक नहीं होना है, प्यार में अंधा नहीं होना है, नहीं तो बहुत पछताओगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।